भारत अमेरिका के बीच में हुई एक डील ने पूरी दुनिया में आग लगा दी। भारत के दुश्मन इस बात से जल उठे कि कैसे भारत को अमेरिका इतने खतरनाक हथियार उपलब्ध करा रहा है। भारत ने अमेरिका के किलर ड्रोन को खरीदने की इच्छा जाहिर की। सही बात, उन्होंने F-16 के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया। दरअसल पाकिस्तान से खतरा है ना। पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुनी। इंडिया ने अपने आप को बड़े अच्छे से पोजीशन किया, उनके पास अच्छे पैसे थे, प्रॉपर्ली अलाइन किया, एक एंटी चाइना लाइन टो की, जो वो समझते हैं कि हमारे लिए एक जिसे कहते हैं ना एक जेन्युइन कंसर्न। लेकिन अमेरिका में हथियारों को किसी अन्य देश को देना इतना आसान नहीं है, उसके कड़ी प्रक्रिया होती है। और इसी कड़ी में भारत ने इन किलर ड्रोन्स को खरीदने के लिए एक और बड़ा कदम पार कर लिया है। अफगानिस्तान से सिर्फ एक मुल्क कपड़े झाड़ते हुए बाहर आया, और वो कौन है? कौन है? पाकिस्तान है। कपड़े झाड़ते हुए आसानी से बाहर आया है। आप बताएं, अमेरिका ने अरबों डॉलर का असला वहाँ पे छोड़ा है और वो हमने इस्तेमाल किया है। यूएस डिफेंस पार्टनरशिप है, ये बड़ी तगड़ी यूएस की डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया बड़ी तगड़ी चीज़ है, ठीक है जी। और अमेरिका एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहता है इंडिया के साथ। एक तो जैसे उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि साउथ एशियन रीजन एंड इंडो पैसिफिक। आप माजी में चले जाएं, अमेरिकन कहा करते थे इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन साउथ एशिया। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भारत को MQ-9B ड्रोन्स देने की मंजूरी दे दी है। यानी भारत और अमेरिका के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी अब पक्की होने वाली है। इसके तहत दोनों देशों के बीच होने वाली ड्रोन डील पर अमेरिकी विदेश विभाग ने मुहर लगा दी है। बता दें, अमेरिका और भारत के बीच करीब 3.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 300 करोड़ रुपए की कीमत के 31 MQ-9B ड्रोन की डील हुई थी। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना को अक्ल ठिकाने लगाने के लिए भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने जा रहा है। दोस्तों, भारत को अमेरिका से मिलने वाली प्रीडेटर ड्रोन का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी एक्सटर्नल अफेयर ने प्रीडेटर ड्रोन निर्माता कंपनी जनरल एटॉमिक्स को सूचित किया है कि अमेरिकी कांग्रेस ने भारत को 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दे दी है। ड्रोन निर्माण कंपनी ने मोदी सरकार को अधिकारियों को भी इसके लिए जानकारी दे दी है। भारत को मिलने वाली प्रेडेटर ड्रोन को दुश्मन को अग्ल ठिकाने लगाने में पूरी तरह से सक्षम है। ये इतने ताकतवर है कि 40,000 फीट की ऊंचाई तक दुश्मन पर नजर रख सकते हैं और 450 किलोमीटर से ज्यादा वजन के बम को लेकर उड़ भी सकते हैं। दोस्तों, इसमें और बहुत सारी खूबियां हैं। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मतलब वो अपनी इस बात को वो इस एंगल से देखते थे कि जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साउथ एशिया के अंदर, बट नाउ दे आर सेइंग कि वो एक तो ये जो ड्रोन डील्स है और जितनी भी जो इक्विपमेंट जो जिसकी लॉन्ग डिटेल्स उस सारी प्रेस रिलीज में जो है वो शेयर की गई हैं, वो कहते हैं कि ये तो सारा है ही है, लेकिन ये हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली ये यूएस इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको इम्प्रूव करने की जरूरी है। एंड देन India can bring political stability and the peace in Indo-Pacific and South Asia region. So अब आप देख लें कि उनका रोल उन्होंने कितना, अमेरिका ने रोल कितना बढ़ाया हुआ है। एक इसका लेंस ये है कि अमेरिका ने रोल बढ़ाया है, एक ये है कि इंडियंस वो कैपेबल। आई थिंक दोनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। द इंडियंस हैड द कैपेबिलिटी, द वे दे आर ऑपरेटिंग, समवन लाइक इट और डोंट लाइक इट, बट द वे दे आर ऑपरेटिंग, ठीक है जी, इस खित्ते के अंदर एंड दे आर शोइंग, फॉर एग्जांपल आप ये कह लें जी कि हमने एक्वायर करनी है मिलिट्री कैपेबिलिटी फ्रॉम अमेरिकन्स, फ्रॉम फ्रेंच, बाकी ममालिक से, चीज़ें तो हैं ना, ठीक है जी। अब इंडियंस क्या कहते हैं आपको पता है? वो कहते हैं जनाब हमने तो सिर्फ 4 अरब डॉलर के ड्रोन ले रहे हैं ना, पाकिस्तान तो 3 बिलियन डॉलर का पैकेज ले रहा है, IMF से बेल आउट पैकेज ले रहा है। मालदीव का तो बजट ही 3 अरब जो है ना वो है। इंडिया की असिस्टेंस 4 अरब डॉलर है जो है वो श्रीलंका का, ठीक है जी। और जो भूटान का टोटल जो 5 ईयर प्लान है वो जनाब 4 अरब डॉलर का। सो दे आर पुटिंग इन पर्सपेक्टिव्स दैट वी आर द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट्स, वी आर द वंस, हम हैं सारा कुछ, ठीक है जी। और जो स्पोक्स पर्सन स्टेट डिपार्टमेंट के ही वो जारी बात है, इसकी जगह शोर मचा कि वो जिसे कहते हैं ना कि स्टेट डिपार्टमेंट को बयान देना मजबूरी बन गया। अगर वो ना देते तो एक मुश्किल जारी बात है, एक पड़ गई हुई थी
और ये जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सारी की सारी जो एक लार्जर कोऑपरेशन, ठीक है जी, अमेरिकन्स को चाहिए। और अब भी देखें कि ये जो 2+2 एंड ऑल दैट वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी आप सिर्फ अमेरिकी इंटरेस्ट को देख रहे हैं, ठीक है जी। वो कहते हैं दी वी वांट टू हैव एन इंटीग्रेटेड डिफेंस, और हमें इंडिया की जो एबिलिटी है, जो अपने आप को भी डिफेंड कर सकता है, अगले की कोर्जन एंड एग्रेशन को भी रोक सकता है, और खित्ते में अमन भी लेके आ सकता है, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि जो इंडिया डिटेरेंस क्रिएट कर सकता है, और उसने जो क्रिएट की हुई है, सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑलरेडी। आप अगर इसको मिलिट्री लेंस से देखें, द पॉइंट इज दैट इंडियंस हैव क्रिएटेड डिटेरेंस, Indians have created that deterrence at the LAC, or they understand कि भाई this country is a nuclear armed country. The Chinese do think on these lines कि जिस मुल्क के साथ हमारा पाला है वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। जैसे पाकिस्तान इंडिया के हवाले से सारा कुछ ऐसे देखता है, यार इसके पास न्यूक्लियर है, एंड इंडिया भी पाकिस्तान के हवाले से जब भी देखता है वो कहता है न्यूक्लियर है। जैसे पाकिस्तान कहता है कि वी आर नॉट गोइंग टू लेट इंडिया स्टार्ट अ कन्वेंशनल वॉर बिकॉज वी आर ए स्मॉलर आर्मी एंड ए स्मॉलर कंट्री। उन्होंने यूज ही करना है। ये सिर्फ बाज़ औक़ात कंट्रीज अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए कि जी हमारे पास ये स्ट्रेंथ मौजूद है। काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज, जिस तरह उन्होंने पहले भी बताया कि बेसलेस थी, कि जी हमने यहाँ पर आके यूरी पे, यहाँ पर बेस पे अटैक्स किए, सब बेसलेस थे। ये सिर्फ होता है कि उनकी अपनी जनरल पब्लिक में उनका मैंडेट भी ऐसा है, जैसे नरेंद्र मोदी का मैंडेट है, वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स के ऊपर ही करते हैं। तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को रखते हुए उन्होंने इस तरह की डील्स की हैं ताकि उनकी गवर्नमेंट द्वारा पावर में आ सके। आपने कहा कि मोदी जो है वो पाकिस्तान के एंटी है, जो हमारे काकड़ साहब है, तो क्या वो इंडिया के जो है ऑपोजिट चल रहे हैं? वो भी तो एंटी है। एंटी पाकिस्तान बिल्कुल एंटी, हमारे आर्च राइवल्स हैं, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स। लेकिन हमारे यहाँ जैसे अभी उनकी रिसेंटली उनका बॉलीवुड भी इसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है ना, लोगों के अंदर कर। अब जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग जितनी पब्लिक है, किसी से आप इंडिया से बात करोगे, मतलब कि आपका इंडिया के बारे में क्या सोच है, किसी लेमैन की भी ये अप्रोच है कि बस ठीक है यार हमारे आर्च राइवल्स है, उस तरह की इनकलकेट नहीं करती हमारी गवर्नमेंट। इवन हमारी आर्म फोर्सेस भी ऐसा इनकलकेशन आपके अंदर नहीं डालती कि जी कि आप पाकिस्तान इंडिया के बारे में ये सोचें जी यूं करें, हम उनको यूं कर देंगे। ना ही हमारा मीडिया इस चीज़ को मतलब आज तक इनकॉर्पोरेट किया। वो इस चीज़ को अपने मीडिया के थ्रू इनकॉर्पोरेट करके लोगों के जहन में डाल रहे हैं जी कि हमारे थ्रू ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस मुल्क के हालात देख लें और उधर से देख लें, हमें क्या उनको कुछ करके मिलना है, मतलब कि हमारे क्या अचीवमेंट मिल जानी है। मतलब हम तो अपने कश्मीर में जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तानी पड़ोसी हैं, वो कहते हैं यहाँ से क्या होगा। प्रॉक्सी वॉर्स भी होती हैं, लोग अपने फ्रंट पे कुछ और चल रहा होता है, इनकी अपनी अज़ाइम होता है, क्या पता खुद ही करवाते हों, और ऐसा होता भी है। इलेक्शंस के पास लास्ट टाइम उन्होंने यही मैंडेट बना के, यूरी का बना के, जी हम जीत गए जी इलेक्शन मैंडेट, वो जीत गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है गवर्नमेंट्स में। और अगर अमेरिका की बात करें, देखिए इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है, या जो पिछले हमारे सियासतदान रहे अमेरिका के बहुत ज़्यादा खिलाफ रहे हैं। F-16 जो त्यारे हैं, जंगी त्यारे हैं, अमेरिका ने हमें दिए। उसके बाद अमेरिका की तरफ से हमें कोई भी जो है डिफेंस से रिलेटेड कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं मिला। लेकिन इंडिया के साथ जैसे उन्होंने जब ड्रोन डील इंडिया के साथ साइन किया है और इंडिया ने जो लेने का जो है वो एक क्लियर कर दिया मीडिया पर, तो उन्होंने कहा कि इंडिया जो है हमारा डिफेंस पार्टनर भी है। तो अब इंडिया यूएसए का डिफेंस पार्टनर भी है, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। देखिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर आप कैसे चूज़ करते हो? पहले पाकिस्तान उनकी रिक्वायरमेंट थी, अमेरिका की रिक्वायरमेंट थी अफगानिस्तान की वजह से। अफगानिस्तान से वो जैसे ही आउट हुआ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, उसको कैसा लग रहा है उनको, क्योंकि हमारे जैसे सीपैक की वजह से ना ताल्लुकात थोड़ा चाइना से बेहतर हो रहे हैं। तो ये चीज़ हमेशा सुपर पावर को प्रॉब्लम करे, क्योंकि चाइना उसका सबसे बड़ा कंपेटिटर है सुपर पावर के लिए। सुपर पावर के लिए इतनी बड़ा कंपेटिटर है, तो हमारे उसके क्लोज रिलेशन उनको पसंद नहीं आएंगे। तो जारी बात है, जब मैं अपने इस दोस्त से दोस्ती करूँगा, उनको तो ऑपोजिट साइड पे ही जाना ना। तो उनकी भी मजबूरी है कि पाकिस्तान को कंट्रोल में रखने के लिए उनको इंडिया से अच्छे टाइज रखने हैं। और जैसे इंडिया की भी बॉर्डर के साथ लद्दाख को लेके चाइना के साथ डिस्प्यूट्स हैं, तो वो इस चीज़ को इनकलकेट करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि अमेरिका की अब मजबूरी बन गई है ना कि इंडिया को फॉलो करना है, उसके साथ बेस्ट डील्स करना। मजबूरी नहीं है। अमेरिका जिसको कहता है, जो बंदा सबको चौधरी होता है ना, उसकी जिसके पास पावर होती है उसकी सुननी पड़ती है। हम लोग कहें जी कि इवन एज अ पाकिस्तानी भी हम कहें जी कि यार एक तो हम
एड्स और डिमांड सब उनसे करते, तो फिर आप इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते यार, बंदे से पैसा भी ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, उसके बाद कहो जी कि जी मैं निकल जी, मैं तो नहीं कर रहा जी, अब जो करना कर लो। ऐसे नहीं होता। हाँ, या तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो, हम हर चीज़ कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं जैसे, तो फिर तो हम चलो किसी से पंगा जी हमने नहीं लेना, अपनी है, हमारी खुददारी है। तो बास चीज़ों पे ना आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जबरदस्त। तो अच्छा चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हम जो है अपने मुल्क के हालात को देखते हुए, जो हमें आजकल आपको पता है पैसे की ज़रूरत है, इकोनॉमी को एक बूस्ट की ज़रूरत है, तो आपको लगता है कि हम भी अपने जो है स्ट्रेटेजिक टाइज जो है वो इंडिया के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि मुल्क के अंदर इलेक्शन है, वहाँ पर भी इलेक्शन है। आपको क्या लगता है कि इस रीजन के अंदर अगर हम पीस चाहते हैं तो क्या हमें इंडिया को दोस्त बनाना पड़ेगा? देखिए, स्ट्रेटेजिक टाइज तो इंडिया के साथ बहुत मुश्किल है। हाँ, इकोनॉमिक टाइज हो सकते हैं उनके साथ, जो कि मेरे ख्याल थोड़े बहुत हैं, लेकिन इसको और बेहतर बनाना चाहिए। तो एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे साथ पहले यहाँ पर जिस तरह बॉलीवुड यहाँ पर होते थे, यहाँ पर मूवीज़ देखते, मेरे ख्याल से अब सिनेमा का बिजनेस भी ठप है इसी वजह से। पहले